हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद प्रीपोजिशन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? विद प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, विद प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ये जो विद प्रीपोजिशन है ना, इसके दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, पहला मीनिंग इसका होता है के साथ। ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु के साथ के साथ इसका मीनिंग होता है विद का। ठीक है, और विद का दूसरा मीनिंग ये होता है, विद का मतलब से भी होता है। ठीक है, अब विद का मतलब से कहाँ से होता है, ये हम सेंटेंसेस के थ्रू आज हम समझेंगे। चलिए, अगर आप विद प्रीपोजिशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू समझ जाते हैं कि विद का मीनिंग कहाँ पर के साथ होता है और कहाँ पर से होता है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम। मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगी। ठीक है, सेंटेंस है। अब हम इतना बना लेंगे कि मैं बाजार जाऊंगी, ये क्या है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। टेंस बनाने मैंने आपको सिखाए हुए हैं, इतना आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे कि मैं बाजार जाऊंगी। तो आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगी। पुराने समय में वी के साथ और आई के साथ शेल यूज़ किया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में विल भी यूज़ कर सकते हैं आई के साथ। ठीक है, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगी, इतना हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब इसमें लिखा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, और मैंने ऊपर आपको बताया कि विद का मतलब होता है के साथ। तो हम क्या लगाएंगे, साथ के लिए विद लगाएंगे। ठीक है, विद लिख दिया। अब किसके साथ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ लिखा हुआ है ना, तो विद के साथ यू लगाएंगे। अगर यहाँ पर होता उसके साथ तो हम विद हिम लिखते। लड़की के लिए लिखा होता कि उसके साथ, तो हम यहाँ लगाते विद हर। अब यहाँ लिखा है तुम्हारे साथ, तो हमने लगाया विद यू। अगर यहाँ होता राहुल के साथ तो विद राहुल। अगर यहाँ पर होता अंजलि के साथ तो विद अंजलि। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारे साथ, तो हम विद के साथ क्या लगाएंगे, तुम लगाएंगे, विद यू। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, आई विल गो टू मार्केट विद यू, मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगी। तो हमने क्या लगाया, के साथ के लिए, साथ के लिए क्या लगाया, विद का यूज़ किया। सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, वे अपने दोस्तों के साथ खेलता है। ठीक है, वे अपने दोस्तों के साथ खेलता है, तो वे खेलता है, इतना हम इंग्लिश में से ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा सेंटेंस, वे खेलता है, इतना हम ट्रांसलेट कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आराम से। ठीक है, ही प्लेज, ही प्लेज, वे खेलता है। अब इसमें लिखा हुआ है अपने दोस्तों के साथ, तो के साथ आया ना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, विद यूज़ करेंगे के साथ के अर्थ में। ठीक है, तो हमने लिख दिया विद, विद लिख दिया। अब अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के लिए क्या लगाएंगे हम, हिज फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हम अपने के लिए हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। अगर यहाँ पर शी होता तो हम हर लगाते, यहाँ पर यू होता तो हम योर लगाते, यहाँ पर आई होता तो माई लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से ये प्रोनाउन बदलता रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो हम हिज लगाएंगे, तो हिज लगा दिया। दोस्तों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं, फ्रेंड्स लिख दिया। ठीक है, ही प्लेज विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, वे अपने दोस्तों के साथ खेलता है। ठीक है, इस तरह से हमने सेंटेंस बना दिया। इसमें देखो के साथ के लिए विद यूज हुआ। ठीक है, विद यूज हुआ। यहाँ तो हमने व्यक्ति के साथ विद का यूज करा, जैसे तुम्हारे साथ तो विद यू, यू कोई ना कोई तो होगा ना। ठीक है, कोई ना कोई इंसान होगा। अब यहाँ पर लिखा विद हिज फ्रेंड्स, तो हम यानी दोस्त होंगे, उसके दोस्त भी तो इंसान ही होते हैं। ठीक है, इंसानों के साथ हमने विद का यूज़ करा। अब थर्ड सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर सी देखो, सी सेंटेंस में क्या लिखा है। अब यहाँ पर जो है विद का यूज़ जो है केवल व्यक्ति के साथ ही नहीं, वस्तु के साथ, किसी चीज़ के साथ भी, खाने पीने की चीज़ के साथ या सामान के साथ भी विद का यूज़ किया जाता है। थर्ड सी सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है, वह चटनी के साथ समोसा खाती है। ठीक है, यहाँ पर हूँ लिख दिया गलती से मैंने, यहाँ पर आप हे कर लिएगा। ठीक है, यहाँ पर हे आएगा। ठीक है, हूँ नहीं आएगा। ठीक है, वे चटनी के साथ समोसा खाती है। ठीक है, अब देखो हम इतना ट्रांसलेट कर लेंगे इसे इंग्लिश में कि वे समोसा खाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो, समोसे को इंग्लिश में वैसे आप समोसा लिख सकते हैं, लेकिन समोसे को इंग्लिश में रिजोल बोलते हैं। मैं बहुत सारी शॉर्ट्स जो है अपलोड करती रहती हूँ। एक शॉर्ट वीडियो है जो मैंने अपलोड की है, उसमें एक पेज लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कचौड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
गोलगप्पों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, आप मेरी उन शॉर्ट्स पे जा चैनल पे जो शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ उन सभी को जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब खैर छोड़ो, हम अपने टॉपिक पर रहते हैं। ठीक है, समोसे को इंग्लिश में रिजोल्व बोलते हैं। ठीक है, अब हम इतना ट्रांसलेट कर लेंगे इसे इंग्लिश में कि वे समोसा खाती है। ठीक है, वे समोसा खाती है। ठीक है, ही एट्स रिजोल्व। ठीक है, ही एट्स रिजोल्व। ठीक है, इतना हम ट्रांसलेट कर लेंगे। समोसे को इंग्लिश में रिजोल्व बोलते हैं, रिजोल्व लिख लिया। अब इसमें लिखा है चटनी के साथ, चटनी के साथ, तो के साथ के लिए हम लगाएंगे विद। ठीक है, विद लगा दिया। अब चटनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉस बोलते हैं ना, तो सॉस लिख दिया। अब देखो, ये देखो मुंह में पानी आ रहा है। देखो समोसा रखा हुआ है प्लेट में, और रेड कलर की चटनी भी, लाल कलर की चटनी भी है, और हरे रंग की भी चटनी है। ठीक है, आप रेड वाली चटनी खाते हैं, ग्रीन वाली चटनी खाते हैं, समोसे के साथ क्या खाना पसंद करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइएगा। ठीक है, मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है समोसा देख के, हालांकि रफली बना लिया मैंने ऐसे समझाने के लिए। चलो हम अपने सेंटेंस में रहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वह चटनी के साथ समोसा खाती है। ठीक है, तो क्या बना सेंटेंस हमारा, शी ईट्स रिजोल्व विद सॉस। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, के साथ क्या हुआ, के साथ मतलब के लिए क्या लगाया हमने, विद लगाया। ठीक है, इस तरह से हम जो है किसी चीज़ के साथ भी विद का यूज़ किया करते हैं। ठीक है, विद का मीनिंग यहाँ पर है के साथ। ठीक है, अब विद का ये यूज़ समझ लिया हमने कि विद का यूज़ कैसे व्यक्ति के साथ किया जाता है और कैसे वस्तु के साथ किया जाता है, के साथ के मीनिंग में। अब देख लेते हैं विद का मीनिंग कहाँ पर से होता है। ठीक है, से जब हम किसी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तब भी हम विद का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। अब देखो ये सेंटेंस क्या लिखा है, देखो विद का यूज़ मैंने बताया ना, टूल्स के साथ करते हैं तो विद लगता है, और इसका अर्थ से होता है। ठीक है, पहला सेंटेंस पढ़ो, मैं पेन से लिखता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, मैं लिखता हूँ, इतना ट्रांसलेट कर लेंगे हम, आई राइट लिख दिया हमने, और फिर क्या लिखा है, से के अर्थ में लगाएंगे हम विद क्यों लगाएंगे, जब हम किसी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए कोई काम करते हैं तो हम विद लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर से का अर्थ में हम लगाएंगे विद, तो विद लगा दिया। और यहाँ लिखा हुआ है पेन, तो ए पेन, देखो मैं पेन से लिखता हूँ, देखो ये इमेज में दिख रहा है पेन से लिख रहा है, वो टूल का इस्तेमाल है। पेन क्या है, एक टूल है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पेन का यूज़ कर रहे हैं आप, चाकू का यूज़ कर रहे हैं, तलवार का यूज़ कर रहे हैं, रबड़ का यूज़ कर रहे हैं, इरेजर का या स्केल का यूज़ कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं ना। जब किसी ना किसी चीज़ के साथ कोई काम करते हैं, किसी चीज़ का यूज़ करते हुए, तो उसके साथ विद लगाते हैं। ठीक है, से के अर्थ में फिर विद लगता है। ठीक है, समझ में हो गया आपको, आई राइट विद पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। अब सेंटेंस नंबर बी देखो क्या है, बी वाले पे, चाकू से केक काटो। ये देखो, ये दिख रहा है आपको इमेज में, ये क्या हो रहा है, केक काट रहा है ये। ठीक है, केक कटिंग हो रही है, चाकू से केक काटो। अरे भाई, केक तो चाकू के साथ ही काटेंगे, तलवार से थोड़ी काटेंगे। हाँ ठीक है, अपने बर्थडे पे सभी काटते हैं केक। ठीक है, मेरा तो चला गया, आपका कब आएगा बर्थडे, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। चलो हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, चाकू से केक काटो। तो ये क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंस, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑर्डर दे रहा है। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। चलो हम ट्रांसलेट करते हैं। काटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं ना, कट द केक, केक काटना है तो कट द केक, केक काटो। इतनी हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। अब इसमें लिखा है चाकू से आया ना, से के अर्थ में हम विद लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक टूल का इस्तेमाल करते हुए केक काट रहे हैं, चाकू का इस्तेमाल करते हुए केक काट रहे हैं, तो हम लगाएंगे से के अर्थ में विद लगा दिया। अब चाकू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं। ठीक है, नाइफ लिख दिया हमने। ठीक है, कट द केक विद नाइफ। ठीक है, ये हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, कट द केक विद नाइफ। ठीक है, विद आया से के अर्थ में। ठीक है, क्योंकि हमने टूल का इस्तेमाल करा, नाइफ का इस्तेमाल करा, चाकू का इस्तेमाल करा। ठीक है, चाकू का आप सही इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल मत करने ना, कभी किसी को मार दो चाकू से, मर्डर कर दो, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया कि टूल्स का इस्तेमाल के साथ जो कोई काम करते हैं इस्तेमाल करते हुए टूल्स का, तो कैसे विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ हमारे इमोशंस होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इमोशंस होते हैं, कुछ ऐसी वर्ब आपको लगेगी। ठीक है, इमोशंस क्या होते हैं, जो हम हंस रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, या हम किसी को प्यार कर रहे होते हैं, या किसी से नाराज़ हो जाते हैं, या गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। तो कई बार इमोशंस के साथ भी विद का यूज़ किया जाता है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखो ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, प्रिया दीपक से नाराज है। ठीक है, नाराज है यानी कि हमारे इमोशन है, तो हम इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे कि प्रिया दीपक से नाराज है। ठीक है, मतलब प्रिया नाराज है। ठीक है, नाराज इतना ट्रांसलेट कर देंगे। तो प्रिया इज एंग्री, नाराज होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंग्री होता है ना, एंग्री लिख दिया। प्रिया इज एंग्री, प्रिया नाराज है। अब किससे, दीपक से, किसी इंसान से नाराज है। से के अर्थ में क्या यूज़ करेंगे, विद यूज़ करेंगे। विद लिख दिया और दीपक लिख दिया, इसके बाद विद के बाद विद दीपक। ठीक है, प्रिया इज एंग्री विद दीपक, प्रिया दीपक से नाराज है। ठीक है, अब देखो सेंटेंस नंबर डी पढ़ो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें, राधा जी को कृष्ण जी से प्यार हो गया था। हाँ भाई, राधा कृष्ण जी की भक्ति तो सभी करते हैं। राधा जी को कृष्ण जी से प्यार हो गया था। कैसे बनाएंगे इसको, पहले इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, राधा जी को प्यार हो गया था, यानी कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, वैसे प्यार होने को इंग्लिश में फॉल इन लव बोलते हैं, तो ये लेकिन हम यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे इसकी। तो लिखेंगे राधा फॉल इन लव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, फेल इन लव। ठीक है, फेल इन लव लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है राधा जी को प्यार हो गया था, इतना ट्रांसलेट कर लिया। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, कृष्ण जी से के अर्थ में हम क्या यूज़ करेंगे, विद यूज़ करेंगे, तो हमने विद लिख दिया। ठीक है, विद लिख दिया। अब कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जी को तो इंग्लिश में कृष्ण जी ही लिखेंगे, कृष्णा जी। ठीक है, कृष्णा लिख दिया हमने, तो क्या बना सेंटेंस, राधा फेल इन लव विद कृष्णा। ठीक है, राधा जी को कृष्ण जी से प्यार हो गया था। ठीक है, यहाँ पर से के लिए क्या यूज़ हुआ, विद यूज़ हुआ। ठीक है, इस तरह से हम इमोशंस के साथ भी, इमोशंस वाले जो सेंटेंस होते हैं, किसी इंसान के साथ हम इमोशनल हो जाते हैं, ये हमें पढ़ने से पता लग जाता है वर्ब कैसी है हमारी। ठीक है, तो हम विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम विद का यूज़ करते हैं। अब आगे और सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि विद का कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, पहला सेंटेंस पढ़ो। जब हम किसी के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, तब भी हम विद का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ो, वे पूजा के साथ लड़ाई कर रही थी। ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो हम इसे ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में। तो हम लिख लेंगे शी वॉज क्योरलिंग। ठीक है, वह लड़ाई कर रही थी, इतना हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब इसमें लिखा है पूजा के साथ, के साथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे, तो हमने विद लिख लिया, फिर पूजा लिख लिया, शी वॉज क्योरलिंग विद पूजा। ठीक है, वे पूजा के साथ लड़ाई कर रही थी। अब सेकंड सेंटेंस पढ़ो। ठीक है, हमने के साथ के अर्थ में यहाँ पर विद यूज़ करा। सेकंड सेंटेंस है हमारा, मेरे साथ बहस मत करो। ठीक है, मेरे साथ बहस मत करो, तो हम लिखेंगे मेरे बहस मत करो, पहले इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू। और इसमें लिखा हुआ है मेरे साथ, तो मेरे साथ के साथ के लिए हम क्या लिखेंगे, विद लगाएंगे, फिर मी लिख देंगे। ठीक है, विद मी, डोंट आर्ग्यू विद मी। जब हम किसी के साथ लड़ रहे होते हैं तब भी विद का यूज़ होता है, बहस कर रहे होते हैं तब भी हम विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसी वर्ब के साथ भी जो है विद का यूज़ किया जाता है। अब देखो थर्ड सेंटेंस पढ़ो, वे युद्ध में हिम्मत से या साहस से लड़ा। ठीक है, अब हम इंग्लिश में इतना ट्रांसलेट कर लेंगे इसे कि वह लड़ा। ठीक है, उसने लड़ाई की, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो हम लिख लेंगे ही फाउट। ठीक है, सॉरी ही फॉट। ठीक है, फॉट हो गया। ठीक है, अब देखो फाइट की जो है सेकंड फॉर्म है ये। ठीक है, वर्ब की फॉट लिख दिया हमने। ठीक है, ही फॉट विद करेज, यानी हिम्मत से के अर्थ में विद यूज हुआ, विद लिख दिया हमने, और फिर लिख दिया हमने करेज। ठीक है, करेज लिख दिया। इन द बैटल, ठीक है, युद्ध के मैदान में। ठीक है, मैं आया ना यहाँ पर, मैं के लिए इसमें इन यूज़ किया। और युद्ध में क्या बोलते हैं, युद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैटल। ठीक है, बैटल लिख दिया हमने, इन द बैटल, युद्ध में। ही फॉट विद करेज इन द बैटल। ठीक है, वे युद्ध में हिम्मत से लड़ा, साहस से लड़ा। ठीक है, यहाँ पर विद करेज यानी साहस से के अर्थ में विद यूज़ किया। अब देखो फोर्थ सेंटेंस पढ़ो, स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। इंग्लिश बोलो किसके साथ, विद कॉन्फिडेंस, के साथ के लिए हमने विद यूज़ करा। फिफ्थ सेंटेंस पढ़ो, माई आइज आर फिल्ड विद टीयर्स। मेरी आंखें आंसुओं से भर आई। ठीक है, आंसुओं से भर गई, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, पैसिव वॉइस में बनाया हुआ है सेंटेंस। ठीक है, विद मतलब के साथ, आंसुओं के साथ, टीयर्स मतलब होता है आंसू। ठीक है, माई आइज आर फिल्ड विद टीयर्स, यहाँ पर
जो है से के अर्थ में विद का यूज़ किया गया। मेरी आंखें आंसुओं से भर आई। ठीक है, ये हिंदी होगी इसकी। और 6 सेंटेंस पढ़ो। अब देखो, कई बार हम किसी इंसान को देखते हैं, हम बोलते नहीं है कि लंबे बालों वाली, ठीक है, और ब्लू शर्ट वाला, या फिर काले बालों वाली, घुंघराले बालों वाली, पिंक साड़ी वाली, तो ऐसे से करके हम बोलते नहीं हैं। तो इस ऐसे सेंटेंस में भी हम विद का यूज़ करते हैं। अब देखो 6 सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। हु इज़ दैट बॉय विद ब्लू शर्ट, वो नीली शर्ट में लड़का कौन है। ठीक है, तो ऐसे बोल नहीं रहे। देखो ये लड़का दिखाई दे रहा है, ब्लू शर्ट पहन रखी है, तो इसमें हम बनाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, हु इज़ दैट बॉय विद ब्लू शर्ट। विद यानी उसकी पहचान है, किसी इंसान को पहचानने के लिए कि ब्लू शर्ट में लड़का कौन है, तो हम विद यूज़ करेंगे। ठीक है, उसकी पहचान के साथ हम विद यूज़ करते हैं। ठीक है, वे लड़का कौन है, हु इज़ दैट बॉय विद ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट में लड़का कौन है, तो हम विद का यूज़ करा हमने। ठीक है, इसकी पहचान है, ब्लू शर्ट वाला, ना नाम पता ना इसका कुछ पता, बस इतना पता है कि ब्लू शर्ट पहनी हुई है, ब्लू शर्ट वाला लड़का कौन है। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। तो ये आपका ब्रदर है या भाई है, जो भी आप आंसर में लिख दीजिए। ठीक है, 7 नंबर पे देखो कौन सा सेंटेंस है। ये लेडी देख रहे हैं आप, इसके कितने लंबे बाल हैं। अगर कोई देखे उस लेडी को तो क्या बोले। ठीक है, मुझे पहचान बतानी है, तो कैसे बताएंगे। द लेडी विद लॉन्ग हेयर इज़ माई मदर। जो लेडी है, लेडी लंबे बालों वाली, ठीक है, विद का मतलब हो गया वाली। ठीक है, लंबे बालों वाली विद लॉन्ग हेयर इज़ माई मदर, मेरी मम्मी है। जो लेडी है विद लॉन्ग हेयर यानी लंबे बालों वाली, इज़ माई मदर, मेरी मम्मी है। मम्मी, माई मदर, सिस्टर है तो माई सिस्टर। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं विद का। ठीक है, वाले के अर्थ में। ठीक है, अब इस तरह से हम विद का यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी भी पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।